हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारी आपके घर पे भी हो रही होगी, साफ़ सफाई एंड ऑल। क्योंकि अभी सबके घर में एक ही स्थिति मिलने वाली है, साफ़ सफाई वगैरह वगैरह। मैं भी काफ़ी बिजी चल रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी मेरी तबीयत डाउन चल रही है, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। घर का काम तो आखिर मुझे ही करना है, तो इसीलिए अभी हमारा जस्ट नया घर में पेंट वगैरह हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इस बार क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऑलमोस्ट मेरा 80% जो है वो घर का काम फिनिश हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ, इसे प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके काम की ही बात मैं आज आप लोगों से करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब आपको मुझसे नहीं मिल पाता है, तो मैं डेली शाम में 7 बजे लाइव आती हूँ, और मेरी जो वीडियो है वो रात में 9 बजे पोस्ट होती है। तो आप लोग 9 बजे मेरा वीडियो देखा कीजिए, 7 बजे लाइव आ जाया कीजिए। आपके जो भी सवाल होंगे उसमें 100% मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी, है ना। देखिए क्या होता है ना, हम जब तक सुख दुख एक दूसरे से बांटते नहीं हैं, मन हल्का नहीं होता है। क्योंकि मुझे पता है आज जिस इनफर्टिलिटी से मैं फेस कर रही हूँ, सेम आप भी उस इनफर्टिलिटी से फेस कर रहे हो। मेरा भी हर दिन यही सोचते हुए बीतता है कि काश मुझे रिजल्ट आ जाए, काश मेरे साथ अच्छा हो जाए। सेम आपके साथ भी ऐसा होता है, और मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि भगवान इस बार दिवाली छठ में सभी माता बहनों की गोद भर जाए और मेरी भी गोद भर जाए, है ना। यही मेरी दुआ आप लोगों के लिए रहेगी। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स, मैं इस 2 दवाई की बात करने वाली हूँ। जब मैं लाल धागे बाबा के वहाँ गई थी जून महीने में, तो उस वक्त मुझे मेरा जो था वो ट्यूब ब्लॉक था, और अंडे जो थे वो मुझे 19-20 mm के बनते थे। तो मैं गई थी, तो मैंने वहाँ पे अंडे नहीं लिखवाया था, मैंने वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब की ही बात की थी कि मेरा एक राइट साइड ब्लॉक है। तो मुझे ये येलो वाली दवाई दी थी MH+, और मेल के लिए ये पिंक वाली दवाई दी थी। वैसे मेरे हस्बैंड को कोई भी दिक्कत नहीं है स्पर्म काउंट से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एक डब्बा तो उनको आप ज़रूर खिला दीजिएगा। तो उनकी ये डब्बी ख़त्म हो चुकी है और मेरे में थोड़ी सी है। तो देखिए, अगर आपको भी ये 2 दवाई मिली है, तो ये मोस्ट ऑफली मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को मिलती है, और ये वाली मेल को देते ही देते हैं। तो अगर आपको स्पर्म काउंट से प्रॉब्लम है, 0 स्पर्म है, नील स्पर्म है, मोटिलिटी खराब है ना, या किसी भी तरह का आपको स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। एंड ये मेडिसिन मैंने देखा है कि सिस्ट हो गया, आपको फाइब्रॉइड हो गया, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज हो गया, और भी तरह तरह में दी जाती है। लेकिन हाँ, इसको लेने का डोज शायद हर किसी को अलग बताया जाता होगा। मुझे जो है वो ½ स्पून जो है वो लेके, देखिए इसमें मेरी कुछ दवाई, एक तो मेरा सिल पैक है, देखिए, क्योंकि मैंने 2 दवाई और मंगाई थी, तो एक मेरा बिल्कुल सिल पैक पड़ा हुआ है, एक मेरा थोड़ा सा होगा वो दूसरी जगह रखा हुआ है। तो ये जो दवाई है, मैं पहले इसको आधी चम्मच लेती थी, लेकिन जब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होनी चालू हुई तो मैंने इसको हाफ कर दिया, आधी से भी आधा कर दिया। तो इसको मैं सुबह में लेती हूँ, खाली पेट लेती हूँ। इसको मैं गर्म पानी के साथ लेती हूँ, आधा कप गर्म पानी करती हूँ, उसमें मैं जो दवाई है वो डालती हूँ, घोलती हूँ, पी लेती हूँ। उसके बाद में 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो मैं इस प्रोसेस में लेती हूँ। उसके 2 घंटे बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन अगर आप दालचीनी ले रहे हो, या सौंफ ले रहे हो, या लौंग वाटर ले रहे हो, आप किसी भी तरह की होम रेमेडीज को ले रहे हो, तो इसको लेने के 2 घंटे के बाद आप उसको ले सकते हैं। लेकिन उस मेडिसिन या होम रेमेडीज के साथ भी एक चीज़ है कि आपको 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। मतलब आप 4 घंटे मान लीजिए कि आपने सुबह 6 बजे मान लीजिए इसको लिया, 8 बजे आपने कोई भी होम रेमेडीज़ वाली चीज़ ले ली, उसके बाद आप 10 बजे तक ही, 10 बजे के बाद ही आप जो है वो कुछ खा पी सकती हैं। ये आप मान के चलिएगा, है ना। अब आप इसको कैसे मैनेज करिएगा वो आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, होम रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। वैसे मैं इसमें बता दूं कि इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं जो आप होम रेमेडीज़ में ले रहे हो। सबसे बड़ी बात है क्या है पता है, कि विश्वास। आपको विश्वास रहेगा कि हाँ, मैं दवाई भी ले रही हूँ इस चीज़ों के लिए। लेकिन इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद में क्या होता है ना, कि आप जब मेडिसिन को लेना स्टार्ट करते हो, इनफैक्ट कोई भी आयुर्वेद एलोपैथ होम्योपैथ में, वो शुरू में आपको प्रॉब्लम करती ही करती है। उसके बाद उसको बॉडी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो वैसे में आप दवाई को छोड़े ना, उसका डोज कम कर दें। और दिन भर अगर आपको PCOD है, PCOS है, या आपको फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है आपको, तो आप जो है ना वो दिन भर हल्का वार्म वाटर पीजिए, हल्का गर्म पानी पीजिए। मैदा हो गया,
शुगर हो गया, चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ हो गई, चाय कॉफ़ी तो वैसे भी मना होती है, वो सारी चीज़ें आप मत खाइए। आप जितना हो सके घर में हेल्दी फूड बना के खाइए। देखिए मैं भी, मुझे कभी पराठा बनाने का मन करता है या मैं कभी कभी तेल की चीज़ें खाने की मन करती हूँ तो मैं घी का उपयोग करती हूँ, देसी घी मैं लेती हूँ। मेरे घर में कम से कम 3 लीटर में देसी घी लेती हूँ हर महीने। तो मेरे को कभी मन करता है, मतलब वैसे तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, अभी मेरे को थोड़ा हलवा खाने का बहुत ज़्यादा आजकल शौक लगा है। आज भी मैंने हलवा बना के थोड़ा सा खाया, लेकिन बिना चीनी का। मैंने उसमें शुगर नहीं डाली, लेकिन घी डाल के मैंने भून के खाया। तो वो वैसे मैं अभी थोड़ा मैं घी ज़्यादा खाने लग गई हूँ। तो लेकिन ऐसा आप अवॉइड करें तो ही ज़्यादा अच्छा। मैं भी जानती हूँ कि ये बात अच्छी नहीं है। तो बट पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है ना, घी ले सकते हो लेकिन आपको तेल बिल्कुल भी नहीं लेना, रिफाइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको ज़्यादा हो सके तो चावल का आप कम से कम इस्तेमाल करें, रोटी खाइए, वो भी मल्टीग्रेन आटा का रोटी। अब मल्टीग्रेन आटा पैकेट वाला नहीं, आप जो मार्केट में चक्की दुकान पे जाओगे ना तो आप वहाँ पर बाजरा, मकई, जो सब मिला के आप अपना घर में जितना आपका महीने का 15-20 किलो 30 किलो जो भी लगता है उस हिसाब से आप मिला लोगे। चक्की वाले को बोल दोगे ना तो वो भी मिला के दे देगा। मैं चक्की से ही जाके आटा लेके आती हूँ हमेशा। तो गाइज इस दवाई को लेंगे तो ये दवाई जो है वो फ़ायदा कब करेगा ये बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं 1 साल से जो है वो डाइट कर रही थी, योगा कर रही थी, सब कुछ मैंने किया है, लेकिन इस मेडिसिन को लेने के बाद ही मेरा जो फैलोपियन ट्यूब वाला जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आया है। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि ये मेडिसिन ने मेरे ऊपर काम नहीं किया है, ये मैं नहीं बोल सकती। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो वही मैं बता रही हूँ कि मुझे यही फ़ायदा हुआ कि मेरा आज के टाइम में दोनों ट्यूब ओपन है। अब बहुत लोग बोलते हैं दीदी आपका ट्यूब ओपन हुआ कैसे। तो देखो सबसे पहले तो 1 साल से मेरी डाइट वैसी ही चल रही थी, नो ऑयल नो शुगर, वैसी वाली डाइट में ले रही थी। प्लस मैं तितली आसन हो गया, 1 से 1.5 घंटे वॉक हो गया, ये करती थी, मसाज किया करती थी। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा करती थी और उसके साथ साथ भी पॉजिटिव रहती थी मैं, है ना। और ऐसे ही आपको मैं बता दूं कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो मेडिकली नहीं बोला जाता है कि दवाई से ओपन हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर लेप्रोस्कोपी ही बोलती है कि लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इस मेडिसिन से तो भैया मैंने अपने जीवन में चमत्कार देखा है। एक बहन का कल कमेंट आया था कि आप तो उनको बुरा भला बोलती थी, आप आज अच्छा बोल रही। तो देखो नहीं, मैंने लाल धागे बाबा को कभी बुरा भला नहीं बोला है, ये आपकी पहली मिस्टेक है। दूसरी चीज़ है कि जब मैं फ्रेडअप होती हूँ, आप क्या नहीं होते हैं फ्रेडअप। आप अगर मान लीजिए कहीं पे 5 महीने 8 महीने 10 महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो क्या आप फ्रेडअप नहीं होते। बिल्कुल होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। और आपको भी लगता होगा कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं, बाबा से मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, दूसरों को मिल रहा है। डेफिनेटली मेरे अंदर भी ये चीज़ होता है कि मेरे को क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट। देखो मेरा ट्यूब ओपन हुआ, मैं मानती हूँ, इस बात को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करी। आज मुझे 23 mm का एग बनता है और मेरे को एंडोमेट्रियोसिस से, एडिनोमाइसिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाइज, ना मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि जब आप ट्राई करते हो आपको रिजल्ट ना मिलता है ना तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। लेकिन गलत किसी को, मैं तो आज तक डॉक्टर को भी गलत नहीं बोलती हूँ, तो मैं एक इनको कैसे गलत बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, जब मेरे मन में ये चीज़ आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये चैनल का नाम आंचल सुधा है, ना तो लाल धागे बाबा का नाम है और ना किसी डॉक्टर के नाम से ये चैनल बना हुआ है। तो मैं अपनी जर्नी तो लोगों को बताती हूँ और आज मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ गाइज कि टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप इस मेडिसिन को, अगर आपके पास मेडिसिन है तो लेते रहिए साथ में। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो एलोपैथ की 2 घंटे के बाद में मेडिसिन ले सकते हैं या होम रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपसे बोलूँगी रिक्वेस्टली कि लाल धागे बाबा की आरती और संकल्प लेना बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि ना तो उसमें 1 रुपया लग रहा है, ना पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। लीजिए, करते रहिए, देखिए आता है। लोगों को तो घर बैठे बैठे रिजल्ट मिले हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। और मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं यहाँ से गई हूँ बाबा के पास, मैं उनको खुद देख के आई हूँ। उनके रिजल्ट मैंने मेरे आंखों के सामने 40+ और लेडी को देखा है कि उसको रिजल्ट आया है। ये मेरी खुद की आंखों से देखी हुई चीज़ है, तो मैं मान ही नहीं सकती कि रिजल्ट नहीं आता है। आता है, बट मेरा नहीं आया तो मैं यही बोलती हूँ कि नहीं, मेरे को नहीं आया है। अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी ना कि मेरे को रिजल्ट आ गया है, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी। और यही चीज़ है। और इस मेडिसिन को लीजिए, साथ में खान पान अच्छा रखिए, आपको डेफिनेटली ये मेडिसिन काम करने वाली है। और मेल का जो स्पर्म 0 होता है, काउंट 0 होता है, उनको डेली अनार दीजिए या बीट रूट दीजिए, उनको दूध से बनी हुई चीज़ें दीजिए खाने के लिए। स्ट्रेस फ्री रहिए, एक्सरसाइज उनको भी करवाइए, वॉक पर जाइए, वेट को बढ़ने मत दीजिए, ये सारी चीज़ें करिए।
है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमको सेक्स कब करना चाहिए, बच्चादानी का मुंह कब खुला होता है, जिस वक्त सबसे हाईएस्ट चांस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। ये मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ 7 बजे लाइव में। तो चलिए आ जाइए आप लोग लाइव, है ना। बाय बाय एंड हर हर महादेव।